पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले टीएमसी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल के अभिनेत्री हैं पर्णो मित्रा। पर्णो मित्रा ने बीजेपी को बाय बाय बोलकर टीएमसी का दामन थाम लिया। तो सवाल ये उठा कि आखिर ये पर्णो मित्रा हैं कौन। पश्चिम बंगाल के फेमस टीवी एक्टर हैं पर्णो मित्रा और उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद पर्णो मित्रा ने अपने बीजेपी में शामिल होने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अब उन गलतियों को सुधारने का समय है। तो आपको पर्णो मित्रा का जो बयान है वो पहले बयान सुनवाते हैं। 6 বছর আগে অবশ্যই বিজেপিতে যোগদান দিয়েছিলাম। যেটা ভেবেছিলাম তখন হয়তো ঠিক সেইভাবে বিষয়টা এগোয়নি। মানুষ তো ভুল করেই থাকে আমার মনে হয়। সেটা সংশোধন করার সময় এসে গেছে বলে আজকে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সদস্য হয়ে নিজেকে সত্যি ধন্য মনে করছি। बंगाल के अभिनेत्री पर्णो ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली जो टीएमसी है उसको ज्वाइन की और इसके लिए उन्होंने बोला कि ये एक बड़ा अवसर मेरे लिए है। बीजेपी को लेकर उनका कहना है कि 6 साल पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन वहां पर चीजें ठीक ठाक नहीं थी। पर्णो मित्रा पश्चिम बंगाल में टीवी का लोकप्रिय एक चेहरा मानी जाती हैं। 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था इन्होंने और इसके बाद 2021 की बारी आई। 2021 में जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था तो उस वक्त पर्णो मित्रा को उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाया गया था। हालांकि पर्णो मित्रा तब चुनाव हार गई थी और पर्णो मित्रा को पिछले साल में देखें तो पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जो 12 नगर विधानसभा की सीट है वहां से टिकट दिया और तब पर्णो मित्रा को टीएमसी उम्मीदवार से शिकस्त झेलनी पड़ी थी और चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर हमले की भी घटना सामने आई थी। ये हुई 2021 के बाद, जिसके बाद सियासत खूब गर्म हुई थी और इस पर हंगामा मचा था, खूब चर्चा हुई थी। पर्णो मित्रा ने तब कथित हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताते हुए ये कहा था कि हमला करने वाले लोग टीएमसी के ही थे। और इस घटना के बाद पर्णो मित्रा का ये भी बयान सामने आया कि बंगाली फिल्म स्टार हूं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अपनी जान का डर है। तब वो बीजेपी में थी, लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो अब टीएमसी में आ गई हैं और टीएमसी पर्णो मित्रा को कोलकाता या फिर उसके आसपास के किसी शहरी सीट से मैदान में उतार सकती है। और उनकी पार्टी हाईकमान से इस बारे में स्पष्ट बातचीत भी हो चुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि दक्षिण कोलकाता सीट हो या फिर टॉलीगंज हो या फिर बालीगंज हो, जैसे कई इलाके हैं जिस विधानसभा सीट को लेकर चर्चा हो रही है, जहां उनका सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव ज्यादा माना जाता है, उसी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। इसके अलावा फिल्मी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जो चेहरे हैं उससे एक शहरी और जो लोगों तक युवा है, ग्रामीण है, इन सब में पहुंच ज्यादा होगी। इनके आने से यानी कि पर्णो मित्रा के आने से टीएमसी के तरफ युवाओं का रुझान भी होगा। बंगाली मनोरंजन जगत में टीवी और फिल्म दोनों में एक नई पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने लोकप्रिय बंगाली फिल्म सीरियल में भी एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा जो थिएटर से भी वो जुड़ी रही हैं। साल 2007 में जब एक टीवी सीरियल आया था उसमें खेला से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। टीवी सीरियल का नाम खेला था। इसके अलावा रंजना की द्वारा एक फिल्म था 2011 में फिल्म आई, इससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। अगर इनके सबसे जो चर्चित फिल्म की बात करें तो भूतेर भविष्यत का फिल्म था और इससे उन्हें ज़्यादा फेमस मिली। इसके अलावा बेडरूम, इसके अलावा पांचाले, राज कहानी, आहारे मोन, ये ऐसी कई सारी इनके फिल्म अपनी झोली में इन्होंने किया है और इससे एक अलग पहचान बनाई है। महिला सेंट्रिक किरदार इनका रहा है जिससे दर्शकों के बीच में एक मजबूत पकड़ भी रही है। अब अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें जन्म के, तो मित्रा का जन्म 31 अक्टूबर 1985 को हुआ था। 40 साल की हैं, कोलकाता में जन्म हुआ। इनके पिता अरुणाचल प्रदेश में काम करते थे और उन्होंने अपने बचपन के अधिकांश दिन अरुणाचल में ही बिताए। उसके बाद वो दार्जिलिंग के
कोरसेओंग स्थित जो हिल स्कूल है वहां से पढ़ाई की, कोलकाता के फ्रेंट मेमोरियल स्कूल में भी पढ़ा। इसके बाद कोलकाता में आए, कोलकाता में बस गए। कोलकाता में 294 सीटों की विधानसभा है और यहां पर 294 सीटों में से जो 2021 के परिणाम को देखें, 224 सीट पर यहां पर ममता बनर्जी का कब्जा है और 64 सीट बीजेपी की झोली में है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब पर्णो मित्रा के आने से टीएमसी को फायदा होगा, तो वहीं पर थोड़ा बहुत फैन फॉलोइंग की वजह से बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, लेकिन पता चलेगा किस विधानसभा सीट से उतरती हैं उसके बाद। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी, आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।